सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट वीडियो को अभी स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर तुम सभी लोग BTTH के बहुत तगड़े वाले फैन हो तो यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में लेफ्ट स्वाइप करके तुम हाइप वाले ऑप्शन में जाकर इस वीडियो को हाइप कर सकते हो, जिससे कि तुम अपनी फेवरेट सीरीज को सपोर्ट दिखा सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस एज अ क्रिएटर मुझे पता चलेगा कि तुम लोग कौन सी सीरीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हो। और जिस वीडियो को सबसे ज्यादा हाइप पॉइंट्स मिलेंगे उसी के नेक्स्ट एपिसोड को हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। मैं तुम सभी के कमेंट्स को रीड करती हूँ और तुम में से बहुत से लोगों ने मेरे हेल्थ के बारे में पूछा था, तो मैं बता दूं कि हाँ जी, मेरी तबीयत पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। बस तुम सभी लोग मेरे लिए प्रे करते रहना। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर हम देखते हैं कि एंसेस्टर शाओ शुआन की हेल्प की मदद से यहाँ पर फाइनली शाओ यान शाओ क्लैन की उस आखिरी एंशिएंट दाऊदी ब्लड लाइन को इनहेरिट कर पाता है। साथ ही यहाँ पर उसमें शूनर भी उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है और फिर फाइनली यहाँ पर शाओ यान 1000 लेवल के 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं शाओ यान शाओ क्लैन की टैटू पावर को भी ऑब्टेन कर लेता है। एंड गाइस, इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओ यान और शूनर का इस हेवनली टॉम के अंदर जो उनके 3 साल का सफर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद ये लोग एंसेस्टर शाओ शुआन को ब्रीड करते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले एंसेस्टर शाओ शुआन यहाँ पर शाओ यान को एंशिएंट इंसेक्ट डेबोरिक क्वीन से बने हुए उस एंशिएंट इंसेक्ट आर्मर को भी उसे दे देता है, जिसके बाद फाइनली शाओ यान और शूनर यहाँ से जाने लगते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम गुरियलम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंशिएंट टॉम के एंट्रेंस के बाहर यहाँ पर गुरियलम के बहुत से एल्डर्स भी वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को इस बात की बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर यहाँ पर एंशिएंट टॉम से जब गू सेक्ट के लोग आएंगे तो वो कितने ज्यादा बदल चुके होंगे। साथ ही उन्हें गू शोनर यानी कि जो इस वक्त गू क्लैन की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजर के रूप में जानी जाती है, इन सबको उसकी भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि एंशिएंट टॉम एक बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ पर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ उनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि न जाने इस बार किस डिसाइपल के अंदर हमें सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगी। इसी दौरान हम देखते हैं अचानक से जो एंट्रेंस होता है वो उसमें कुछ हलचल देखने को मिलती है, जिस वजह से जैसे ही सर्कल स्पिन होता है गेट अपने आप खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि थंडर क्लैन के 2 लोग यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और इनमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस नजर आ रहे थे। तभी यहाँ पर इनके पीछे यान क्लैन और शी क्लैन के लोग भी बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर गू क्लैन के वो 4 बहुत ही पावरफुल डिसाइपल्स भी आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही अपने सामने एल्डर्स को देखकर उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनके पीछे पीछे फिर बारी आती है अपने शाओ यान और शूनर की, और ये दोनों बाहर आते साथ ही सीधा एल्डर्स के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर हम एल्डर टॉम को देखते हैं जो कि शूनर को बिल्कुल सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हें यहाँ पर सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। लेकिन अगले ही पल वो शाओ यान के पास से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को सेंस कर पाते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए वो कहने लगते हैं कि क्या सच में ये इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लगता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है जिस वजह से ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसी दौरान हम पीछे सोल क्लैन के एक बंदे को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि जो लोग जितना लेट उस हेवनली टॉम से बाहर आएगा इसका मतलब ही यही है कि उनकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बूस्ट हो चुकी होगी। बेसिकली वो यहाँ पर यही सोच रहा था कि हुन ली और हुन ये इसीलिए लेट आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने यहाँ पर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो जरूर हासिल की होगी। और जिसके बाद उसके ये मनोकामना को वो जाहिर करते हुए कहने भी लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हमारा हुन क्लैन यानी कि सोल क्लैन, जिसके जो 2 बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिसाइपल हुन ली और हुन ये इस बार हमारी तरफ से एंशिएंट टॉम के अंदर गए हैं, वो सच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ ही लौटने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से एंट्रेंस के गेट पर फिर से हलचल होती है और इस बार 2 लोगों की एंट्री होती है, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एंशिएंट टॉम ने जैसे 2 लोगों को यहाँ पर लताड़ते हुए बाहर फेंक दिया था और वो लोग जमीन पे जा गिरते हैं। और ये 2 लोग और कोई नहीं बल्कि हुन ली और हुन ये होते हैं, जिन्हें देखते साथ ही यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा यहाँ पे इन्हें लेने आया था वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे इन दोनों के अंदर से जरा भी लाइफ फोर्स महसूस नहीं हो पा रही थी। और वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि आखिर कौन है जो कि हमारे हुन क्लैन से पंगा लेने का सोच रहा है, किसने इन्हें मारा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ पर इन दोनों की डेड बॉडी साथ में बाहर आई है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पर इनको किसी ने बहुत ही क्रूअल वे में जान से मार दिया है और ये काम जरूर तुम में से ही
ही किसी एक का होगा जो कि इस एंशिएंट टॉम के अंदर गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बिना सोचे समझे सीधा शाओयान पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर शाओयान कहता है कि पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं इस बात का कि मैंने इन दोनों को जान से मारा है। जिस पर वो बंदा गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम इकलौते वो इंसान हो जो कि हमारे सोल क्लैन के अगेंस्ट ग्रज रखते हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने उन्हीं चेन्स को बाहर निकाल लेता है कि तभी शूनर आगे आते हुए कहने लगती है कि ये जो एंशिएंट टॉम है तियानमो, ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है, तो कोई भी इस बात की गारंटी दे ही नहीं सकता कि वो वहाँ पर जाएंगे और बिल्कुल सेफली बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इनकी मौत के सवाल को साइड में रखते हुए इस सवाल का जवाब दिया जाए कि आखिर हुनली और हुनये ने बार बार एंशिएंट टॉम के अंदर मुझ पर अटैक क्यों किया। इनकी दुश्मनी तो शाओयान से थी ना, तो आखिर मेरी इसमें क्या गलती जो इन्होंने बार बार मुझ पर हमला करने की कोशिश की और मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सोल क्लैन के इस बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो मनी मन कहने लगता है कि इन दो बेवकूफों से एक काम ठीक से नहीं होता। इनसे किसने कहा था कि यहाँ पर वो हू क्लैन के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन पर अटैक करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शूनर के मुंह से जब ये बात सभी हू क्लैन के एल्डर सुनते हैं तो उनका खून खौल उठता है और यहाँ पर एक एक करके सारे एल्डर्स अपनी गुस्से भरी निगाहों से हुन क्लैन के इस बंदे पर देखने लगते हैं। और फिर यहाँ पर हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि गुस्से के साथ कहता है कि इस बात का जवाब तो तुम्हारे क्लैन को देना ही होगा कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे क्लैन की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन पर तुम लोगों के अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। क्या तुम्हें नहीं पता कि गू शूनर हमारे क्लैन की सबसे डिवाइन पर्सन है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, भले ही अगर ये दोनों वहाँ से जिंदा बाहर निकल भी आते, लेकिन इन्होंने जो किया है ना, इसकी वजह से अगर आज ये दोनों यहाँ पे जिंदा भी होते तो भी मैं इन्हें मार डालता। यहाँ पर हम एल्डर तोंग को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि तुम हुन क्लैन वाले दिन ब दिन और ज्यादा एरोगेंट बनते जा रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो बंदा था वो यहाँ पर अपने ऊपर से इन सारे सवालों को हटाने के लिए उल्टा इन पर ही इल्जाम लगाता है कि तुम लोग बस यहाँ पर शाओयान को बचाने की कोशिश कर रहे हो और इसी वजह से यहाँ पर हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन यहाँ पर हुन क्लैन का ये बंदा जानता था कि वो इस वक्त तो पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है और वो इस वक्त शाओयान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसी वजह से वो यहाँ पर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि शाओयान, एक बात अच्छे से याद रखना, तुमने हमारे क्लैन के बहुत ही पावरफुल 2 डिसाइपल्स को जान से मार दिया, जिसका बदला हमारा हुन क्लैन तुमसे लेकर जरूर रहेगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो यहाँ पे हुनली और हुनये की बॉडी को लेकर 9 तो 11 हो जाता है कि तभी एक एक करके बाकी के क्लैन मेंबर्स भी यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शाओयान को देखते हैं जो कि जहाँ पर वो यहाँ अपने साथियों को ना पाकर बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर लेने के लिए कोई भी नहीं आया था और ये देख कर वो थोड़ा निराश हो जाता है। इसी वजह से वो यहाँ पर एल्डर तोंग से पूछने लगता है कि आखिर मेरे दोस्त कहाँ पर है। जिस पर एल्डर तोंग शानो से बताने लगते हैं कि असल में तुम्हारे इस एंशिएंट टॉम के अंदर जाने के बाद तुम्हारे दोस्तों ने 3 महीने तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन फिर वो किसी वजह से जल्द यहाँ से चले गए और फिर जाने से पहले उन लोगों ने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा और वो ये कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही शाओयान उस एंशिएंट टॉम से बाहर आ जाए तो उसे बता दीजिएगा कि जल्द से जल्द फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ जाए क्योंकि वहाँ पर एक इमरजेंसी आ चुकी है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शाओयान पैनिक कर जाता है और वो समझ जाता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है, जिस वजह से उसके दोस्त ऐसे अचानक से उसे छोड़कर चले गए। इसी वजह से हम देखते हैं कि शाओयान इमीडिएटली कहने लगता है कि तो अब मुझे भी यहाँ से जल्द निकलना होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है शूनर कि मैं अब और इस गुरियलम में नहीं रुक सकता। जिस पर शूनर कहने लगती है कि शाओयान, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसी मौके पर हम देखते हैं कि एल्डर तोंग कहने लगता है कि पर आप यहाँ से नहीं जा सकती और ये फैसला हमारे क्लैन के सभी एल्डर्स ने मिलकर लिया है और ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। इसके बाद वो यहाँ पर बताने लगता है कि क्यों शूनर बाहर नहीं जा सकती और वो बताता है कि वन ऑफ द 8 एंशिएंट ट्राइब में से एक यान क्लैन का रियलम अचानक से पूरी तरीके से गायब हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर उनके रियलम ने किसी बड़ी ट्रेजेडी का सामना किया है, पर वो रातों रात पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। हमारे बहुत से पावरफुल एल्डर्स भी वहाँ पर गए थे और उन्होंने जाकर इन्वेस्टिगेट भी किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वहाँ पर कभी कोई रियलम एग्जिस्ट ही नहीं करता था और यहाँ पर उन्हें कुछ खास नहीं मिला और ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। इसी वजह से यहाँ पर मिस्टर शूनर, आप हमारे इस रियलम को छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ पर इसकी ये सारी बात सुनकर शाओयान भी कन्विंस हो जाता है और फिर वो यहाँ पे शूनर को भी समझाना शुरू कर देता है कि हाँ, जैसा कि एल्डर्स ने कहा है, तुम्हारे लिए ये जगह इस वक्त सबसे ज्यादा सेफेस्ट है और मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन हम देखते हैं कि शूनर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो कहने लगती है कि अब तुम्हारी जो सोल क्लैन के साथ दुश्मनी है वो और ज्यादा डीप होती जा रही है और मुझे डर है कि तुम्हें अकेला पाकर कहीं ये लोग तुम पर कोई दूसरा अटैक ना कर दे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि शाओयान हाँ में जवाब देता है और फिर एल्डर तोंग कहने लगता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें कल तक का वेट करना होगा क्योंकि कल ही हम गुरियलम के उस गेट को ओपन करेंगे जिसके
के बाद एक एक करके दूसरे एंशिएंट क्लैन के जितने भी डिसाइपल इस वक्त हमारे गुरियलम में है वो यहाँ पर अपने घर वापस जा सकते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान अकेले चांद को देख रहा था कि तभी यहाँ पर पीछे से शूनर भी आ जाती है और वो आते साथ ही शाओयान से पूछने लगती है कि आखिर क्या बात है, क्या तुम आज जो भी हुआ उसके बारे में सोच रहे हो। जिस पर शाओयान हाँ में जवाब देते हुए कहने लगता है कि हाँ, और मुझे मेरे लोगों की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है, न जाने आखिर वहाँ पर क्या चल रहा होगा, मुझे जल्द से जल्द स्टार पवेलियन पर वापस जाना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शूनर उसकी बात सुनकर कहती है कि लेकिन मुझे बस इस बात की फिक्र है कि न जाने अब मैं दोबारा तुमसे कब मिल पाऊंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान एक गहरी सांस लेते हुए जैसे ही शूनर को कुछ बताने वाला होता है कि तभी यहाँ पर उन दोनों के बीच शाओयान का फादर आ जाता है, जिसे देखकर शूनर भी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि इस वक्त वो रात के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो अपने फादर से सवाल भी करती है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि उसका फादर बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर शाओयान को अलविदा कहने के लिए आया हूँ। जिस पर शूनर कहने लगती है कि ठीक है फिर शाओयान, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। जिसके बाद शूनर यहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि उसका फादर शाओयान से पूछने लगता है कि क्या एंशिएंट टाउन के अंदर तुम्हारी मुलाकात शाओ शान से हुई थी। जिस पर शाओयान हाँ में जवाब देता है कि तभी यहाँ पर शूनर का फादर कहने लगता है कि अब मैं समझ गया, इसी वजह से मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारे क्लैन की एंशिएंट दाऊदी ब्लड लाइन की कुछ प्रेजेंस को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अपने क्लैन की इस बची कुछ दाऊदी ब्लड लाइन को पास डाउन करने के लिए उसने यहाँ पर इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन जैसी जिंदगी यहाँ पर तुम्हारे एंसेस्टर शाओ शान ने इस एंशिएंट टाउन के अंदर बिताई है सिर्फ इसलिए कि वो अपने क्लैन को रिवाइव कर पाए, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा। जिस पर शाओयान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हुए कहने लगता है कि सीनियर, ऐसा कोई रास्ता नहीं कि हम हमारे जो एंसेस्टर हैं उन्हें दोबारा से रिवाइव कर पाए। जिस पर गुयाओ कहने लगता है कि ये जो एंशिएंट टर्म है इसे एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर ने बनाया था, और यहाँ के जो दाऊदी रूल्स है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, तो अगर तुम्हें रूल्स को चेंज करना है तो तुम्हें दाऊदी लेवल तक सबसे पहले पहुँचना होगा। और ये सुनते साथ ही शाओयान समझ जाता है कि बिना दाऊदी लेवल तक पहुँचे वो कोई भी सवाल इस वक्त नहीं कर सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओयान यहाँ पर गुयाओ से सवाल करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर ये जो यान क्लैन के साथ डिजास्टर हुआ है क्या ये मैन मेड है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गुयाओ होता है वो कोई भी क्लियर आंसर नहीं देता। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि क्या ये सब कुछ सोल फैन का किया धरा है। जिस पर यहाँ पे गुयाओ बताने लगता है कि कुछ भी क्लियरली कहा नहीं जा सकता और ये उनके लिए करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन इस वक्त इन सब का लेना देना तुमसे तो नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इनसे दूर रहो और बस यहाँ से सेफली निकलने पर फोकस करो। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान शूनर के साथ आ जाता है और अब वो गुरियलम को छोड़ने वाला था कि तभी हम यहाँ पर गुक्लैन के जनरल गुयाओ को देखते हैं जो कि शाओयान को देखकर अपनी नजरें फेर लेता है। इसी दौरान हम ब्रदर किंग यांग को देखते हैं जो कि शाओयान को इशारों में ग्रीट करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर याओ क्लैन का एक बंदा उसे एक स्क्रोल देते हुए कहने लगता है कि इससे अपने मास्टर को दे देना और वो इसका मतलब जरूर समझेंगे, प्लीज इसे डिनाई मत करना और लेने से इनकार मत करना। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओयान उस स्क्रोल को ना चाहते हुए भी ले लेता है और तभी हम देखते हैं कि वो शूनर से कहने लगता है कि अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। जिस पर शूनर कहती है कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। इसी के साथ शाओयान यहाँ से निकल जाता है और शूनर उसे जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा मिस करने लगती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि फाइनली फॉलिंग स्टार पवेलियन पर शाओयान पहुंच जाता है जहाँ पर आते साथ ही उस पर अटैक हो जाता है, जिसे कि शाओयान इमीडिएटली रोक देता है और कहने लगता है कि मैं बस 6 महीने के लिए ये घर से दूर गया था और जरा देखो कि यहाँ की सिक्योरिटी किस हद तक टाइट हो चुकी है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर तभी मास्टर याओ चैन आ जाते हैं और आते साथ ही यहाँ पर अपने सारे डिसाइपल्स से कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, और फिर वो शाओयान से कहने लगते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। और वो कहने लगता है कि जरा देखो तो बस इन 6 महीने में ही तुम 1000 के 8 स्टार लेवल पर पहुंच चुके हो। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओयान पूछने लगता है कि आखिर बाकी सब लोग कहाँ गए। जिस पर उसका मास्टर बताने लगता है कि सभी लोग निकल चुके हैं और मैं बस यहाँ पर तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। जिसके बाद वो शाओयान को बताने लगता है कि यांग मैंग बॉर्न हो चुका है। जो सुनकर शाओयान भी थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर मास्टर उसे बताने लगता है कि हाल ही में एक सेक्ट जिसे कि ब्लाइंड सेक्ट कहा जाता है वो यहाँ पर सामने आया है और उसने आते साथ ही नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ हलचल करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमने नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट को अब पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो सुनकर शाओयान कहता है कि क्या, तो इसका मतलब ये कि ब्लाइंड सेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस पर उसका मास्टर बताने लगता है कि हमें हमारी कुछ इंटेल से पता चला है कि शी मिंगजोंग में बहुत से पावरफुल सोल पैलेस के मास्टर्स गैदर हुए हैं। यहाँ पर सोल हल का नाम सुनकर ही हम देखते हैं कि शाओयान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर ये लोग नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट पर क्या
कर रहे हैं, जिस पर उसका मास्टर बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी जंग हुई थी और यहाँ पर उन डेड बॉडीज से बहुत सी सोल बॉडीज को सोल पैलेस के लोग कलेक्ट कर सकते हैं, इसी वजह से वो लोग वहाँ पर गए होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं xiaoyan ये सारी बातें सुनकर कहने लगता है कि मास्टर अब मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, जिस पर उसका मास्टर कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ लिटिल फेरी डॉक्टर को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज दूंगा, साथ ही मैं बाकी लोगों से भी कहूंगा कि वो तुम्हारे साथ चले जाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें बस थोड़े दिन वेट करना होगा, जिसके बाद तुम यहाँ से बहुत तेजी के साथ निकल सकते हो। जिस पर xiaoyan अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। फिर उसका मास्टर बताने लगता है कि इस बार हमारा सामना बहुत से बड़े बड़े दुश्मनों से होने वाला है, इसी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प रिक्रूट करना होगा ताकि हम लोग यहाँ से सेफली जा सके, और हमारी जो स्ट्रेंथ होगी और जितने भी लोग हमारी हेल्प के लिए आएंगे उनकी पावर लेवल 3 स्टार दाऊद से कम नहीं होनी चाहिए। जो सुनते साथ xiaoyan यहाँ पर कहने लगता है कि हमें तो इसमें फिर बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि इतने कम टाइम में हमें इससे ज्यादा पावरफुल बंदे नहीं मिल सकते। जिस पर उसका मास्टर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि शायद तुम अपनी टीचर को भूल रहे हो कि तुम्हारा मास्टर एक ग्रेट एल्केमिस्ट है, और फिर वो बताने लगता है कि मैंने बहुत से लोगों को ऑलरेडी गैदर होने के लिए इनविटेशन भेज दिया है और हर एक को 3 8 ग्रेड के पिल से रिवॉर्डेड किया जाएगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही xiaoyan पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि क्या आप सच में इतने लोगों को इनवाइट करने वाले हो। इसी के साथ वहाँ पर एक बंदा आके बताने लगता है कि करेंटली हमारे पवेलियन मास्टर के पास 5000 लेवल के स्ट्रॉन्ग मैन मौजूद है। इसी के साथ वो यहाँ पर उन्हें एक बुक देते हुए कहने लगता है कि सभी लोग आपके ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर मास्टर बताने लगता है कि जल्द से जल्द उन सभी को यहाँ पर मेरे सामने गैदर करो। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें अलायंस लीडर आइस एम्परर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें उनके लोग एक मिस्टीरियस पर्सन के बारे में बताते हैं और वो लोग बताने लगते हैं कि उस बंदे को हमने हेडक्वार्टर्स में आते जाते हुए देखा है। जिस पर यहाँ पे आइस एम्परर कहने लगता है कि ये तो फिर हमारे डिफेंसिव लाइन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और अगर उसे कैप्चर कर लिया गया होगा तो यान मैंग अभी इस लायक नहीं कि वो उन सभी को अकेले रोक पाए, और जिससे कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसी दौरान यहाँ पर एक दौड़ते हुए बंदा आता है और बताने लगता है कि मिस्टर हान को कुछ हो गया है, और यहाँ पर सिटीजन सेक्ट के लोगों ने कुछ वॉरियर को भी रवाना किया है ताकि वो लोग उनकी हेल्प कर पाए, और वो सारे दाओजोंग लेवल के वॉरियर्स हैं, और हमारे लॉर्ड शाओही के सबसे क्लोजेस्ट जो सैनिटरी टावर है उस पर भी अटैक किया गया है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि आइस एम्परर कहने लगता है कि तुम लोग यही रुको और टाउन की देखभाल करो, मैं वहाँ पर जाकर खुद सब कुछ देख लूंगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओ ली का दिखाया जाता है, जहाँ पर उस पावरफुल लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो इन सभी के अटैक से डॉज करते हुए इनसे फाइट कर रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनका वो जो लीडर होता है वो यहाँ पर इस बंदे को पूरी तरीके से ट्रैप कर लेता है, और इसके साथ ही जैसे ही उसका काम तमाम करने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर आइस एम्परर आते साथ ही अपनी पावर पर यूज करके इसकी जान बचा लेते हैं, और यहाँ पर आइस एम्परर को देखकर उनका लीडर भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि आइस एम्परर कहने लगता है कि आखिर ब्लाइंड सेक्ट वालों की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि यहाँ पर आकर वो मुझे ऑफेंड कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि खैर मैं तो तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन जब मेरे पास तुम्हारे जितनी फाइट करने के लिए पावर आ जाएगी तो मेरा सबसे पहला शिकार तुम ही होगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर स्पेशल क्रैक्स को ओपन करके यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर आइस एम्परर कहने लगता है कि मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता, और वो एक चुटकी बजाते ही अपने उन्हीं आइस ड्रैगन को उसके पीछे लगा देता है, और यहाँ पर सेकंड्स में उस पोर्टल में एंटर होते हुए वो लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वो बंदा भी शॉक्ड हो जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि आइस ड्रैगन्स अपना काम बखूबी तरीके से कर देते हैं और यहाँ पर उस बंदे की हालत खराब कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर यहाँ पे xiaoyan और मास्टर को बताया जाता है कि हमने 23 स्टार 1000 वाले वॉरियर्स को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। जिसके बाद यहाँ पर मास्टर कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लोगे। इसी दौरान फेंगशियान कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें सारा टाइम बस पिल रिफाइन करने में बिताना होगा। जो सुनकर यहाँ पर मास्टर भी हंसने लगते हैं और फिर वो xiaoyan से कहने लगते हैं कि माफ करना है, इस बार मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे यहाँ के मैटर्स को भी सॉल्व करना होगा। साथ ही वो यहाँ पर xiaoyan को बताने लगता है कि इस बार उन्हें 10 से भी ज्यादा लिविंग एल्डर्स को यहाँ पर समन किया है। जो सुनकर हम देखते कि xiaoyan उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो उस स्क्रोल को दे देता और कहने लगता है कि ये जब मैं गुरियलम को छोड़ रहा था तो तब मुझे आपको देने के लिए कहा गया था। जिसे लेते साथ मास्टर कहने लगते हैं कि अब जब मैंने इसे ले लिया है तो अब मैं ना नहीं कह सकता। इसी के साथ xiaoyan, मास्टर और फेंगशियान ये तीनों उन सारे अलायंस के लोगों के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग मास्टर याओ को देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद सभी को यहाँ पर xiaoyan संबोधित करते हुए कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम किस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर 3
20 एलाइड थाउजेंड्स की फौज पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है, जिनमें से शूटिंग स्टार पवेलियन की तरफ से 10 एलाइड थाउजेंड यहाँ पर मौजूद है और बाकी के जो 20 एलाइड थाउजेंड्स हैं उन्हें यहाँ पर इन्विटेशंस के थ्रू बुलाया गया है और उन्हें 8 ग्रेट पिल्स भी दिए गए हैं जिन्हें कि खुद मास्टर याओ चैन ने बनाया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे शाओयान सभी लोगों से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हुए मेरा इस मिशन में साथ दोगे, तो यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ फिक्र मत करो क्योंकि मास्टर याओ के कहने पर ही हम यहाँ पर आए हैं और हम तुम्हें निराश नहीं करने वाले। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओयान सभी के साथ मिलकर यहाँ से इस फॉलिंग स्टार पवेलियन को छोड़कर रवाना हो जाता है। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर ब्लाइंड सेक्ट के सारे डिसाइपल्स को लीड करते हुए कहता है कि अब हम और देरी नहीं कर सकते और बैटल ऑफ शुआन हुआंग को हम ही जीतेंगे और ये बैटल बहुत ही जल्द एंड होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।